दोस्तों, बेंगलोर में जॉब करने वाले अतुल सुभाष की केस पूरे देश भर को हिला कर रख दिया है। अतुल सुभाष ने सुसाइड करने से पहले एक 24 पेज के नोट लिख कर गए हैं, जिसको पढ़ने के बाद आप शॉक में आ जाओगे। अतुल सुभाष की वाइफ और उनके घर वालों के बारे में जानकर आप एक ही चीज बोलोगे कि कोई ऐसे कैसे घिनौना हरकतें कर भी सकता है। अतुल सुभाष ने मरने से पहले एक 1.5 घंटे की वीडियो रिकॉर्डिंग किए थे, जिसमें वो कह रहे थे कि मैं खुद को मारने जा रहा हूँ क्योंकि मेरे ही पैसे से मैं अपने शत्रु को और भी शक्तिशाली बना रहा हूँ। हमारे देश में महिलाओं के लिए कुछ कानून बनाया गया है और उनकी सुरक्षा के लिए ये कानून को बनाया गया है, लेकिन हमारे देश में कुछ ऐसे भी महिलाएं हैं जो कि इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। हमारे देश में ये जो डाउरी हरासमेंट है, उस केस में लगभग 2022 में लगभग 6400 महिलाएं अपनी जान गंवाई थी, जबकि 2014 के बारे में बात करेंगे जो कि सबसे ज़्यादा थी, 8500 थी। और ये नंबर काफ़ी है और ये भी कहता है कि महिलाओं के लिए कानून कितना ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन वहीं पे द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के नोएडा में एक महिला थाना में एक सर्वे हुआ और उस सर्वे से ये पता चला कि उस महिला थाना में जितने भी डाउरी हरासमेंट को लेकर केस फाइल हुआ था, उसमें से 80% केस फॉल्स केस था। अतुल सुभाष ने उस वीडियो में ये भी कहा है कि उसके बेटे से उसको मिलने के लिए नहीं देते थे और इसका सबूत ये व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट भी आप देख सकते हैं। जब उसने अपने बेटे से मिलने के लिए बोलता है तो जो निकिता सिंघानिया है, उनकी वाइफ है, वो डायरेक्टली मना कर देते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि अतुल के केस में क्या हुआ, और उससे जानने से पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि असल में मामला क्या था। आपको बता दें कि मूल रूप से बिहार से रहने वाले अतुल सुभाष ने बेंगलोर में आजाना AI इंजीनियर के तौर पर नौकरी की थी। अतुल की नोट के मुताबिक 2019 में मैट्रिमोनियल साइट में मैच मिलने के बाद उनकी शादी निकिता सिंघानिया से हुआ था और ठीक है 1 साल के बाद यानी कि 2020 में उनकी एक बेटा भी हुआ था। अतुल ने उस डेथ नोट में ये भी लिखा है उनकी वाइफ और उनकी सास 6 साड़ी और उसके साथ साथ एक ज्वेलरी सेट की डिमांड करते थे, जिसका प्राइस लगभग 10 लाख थी। और इसके अलावा अतुल ने ये भी लिखे हुए हैं कि उनकी जो घर के काम वो खुद कर रहे थे और इसके साथ साथ उनके बेटे का भी केयर लेते थे। लेकिन जो निकिता सिंघानिया है, वो घर में बैठकर सिर्फ मूवीज़ देखते थे और उनकी माँ से फ़ोन पर बातें ही करते थे। अतुल के मुताबिक उनकी वाइफ और उनके घर वालों ने उनको पैसे की डिमांड करते थे। अतुल ने उस नोट में ये भी लिखा है कि करीब 2021 में 15 लाख रुपया निकिता सिंघानिया की फैमिली वालों को दिए थे। अतुल के मुताबिक उनकी वाइफ और उनकी जो सास है, वो ऐसे पैसा डिमांड कर रहे थे और वो इसीलिए डिमांड कर रहे थे क्योंकि उनका प्लान था 1 करोड़ की एक घर लेने के लिए। और अतुल के मुताबिक उनकी जो डिमांड है वो बार बार बढ़ भी रही थी। तो 2021 में जब अतुल ने उन्हें पैसा देने के लिए मना कर देता है, उसके बाद अतुल की वाइफ उसकी बेटे को लेकर घर छोड़कर चले जाता है। और जब अतुल ने तलाक लेने की डिमांड करता है, तब उनकी जो वाइफ है वो दहेज समेत 9 अलग अलग केस भी दर्ज कर लेता है। तो निकिता सिंघानिया के हिसाब से जो अतुल और अतुल की जो फैमिली है, वो लोग दहेज के लिए उन्हें शादी की थी और इसके साथ साथ वो लोग 10 लाख की डिमांड कर रहे थे। निकिता सिंघानिया ने उनकी केस में ये भी क्लेम किए थे कि वो फिजिकली और मेंटली जो अतुल है, वो निकिता सिंघानिया को हरासमेंट कर रहे थे। निकिता सिंघानिया ने उस केस में ये भी लिखे हैं कि जो अतुल है वो शराब पीकर एक जानवर की तरह उन्हें मारते थे और इसके साथ साथ ये भी लिखे हैं कि जो निकिता सिंघानिया की जो भी सैलरी थी, उन्हें डरा के धमका के उनकी जो अकाउंट है उसमें ट्रांसफर कर देते थे। निकिता ने यह भी क्लेम किया है कि 2019 में उनकी जो फादर की डेथ हुआ था, वो इसीलिए हुआ था क्योंकि जो अतुल की फैमिली ने जो 10 लाख की डिमांड किए थे, उसको सुनकर शॉक में हो गया था। लेकिन बाद में जब क्रॉस एग्जामिनेशन किया गया, उस टाइम पे निकिता सिंघानिया ने ये खुद माना कि उन्होंने फॉल्स केस किए हैं, जबकि उनकी जो फादर है वो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम से गुजर गए थे। अतुल सुभाष की वाइफ जानबूझकर जौनपुर में उन्हें परेशान करने के लिए केस को दर्ज करते हैं, जबकि वो खुद जौनपुर में नहीं रहते हैं। और अतुल ने इस केस के सिलसिले में लगभग 50 बार जौनपुर में जाते हैं और वो इसीलिए जाते हैं क्योंकि जो भी डेट्स मिलता था उसमें कुछ ना कुछ बहाना बनाया जाता था, जैसे कि जज एब्सेंट है या फिर लॉयर की जो स्ट्राइक चल रही है या फिर जो अपोजिट पार्टी है वो एब्सेंट है। पहले अतुल की वाइफ निकिता सिंघानिया ने लगभग 40,000 बेटे की भी मेंटेनेंस के लिए और इसके साथ साथ 1 करोड़ रुपया सेटलमेंट के लिए मांगा। लेकिन जब अतुल सुभाष ने ये चीज़ देने के लिए राजी हो गए तो उनकी डिमांड बढ़कर 3 करोड़ हो गया। अतुल ने यह भी कहा है कि लगभग 3 साल तक उनकी बेटे से मिलने के लिए नहीं दिए, जबकि इस व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हैं कि कैसे अतुल सुभाष ने रिक्वेस्ट किए थे उनके बेटे से मिलने के लिए, लेकिन निकिता सिंघानिया ने कैसे डायरेक्टली मना कर देते हैं। अतुल का यह भी कहना था कि अतुल सुभाष ने जो 15 लाख रुपया उनकी ससुराल वालों को दिया था, जब अतुल की फैमिली वालों ने उनको मांगा तो वो लोग देने के लिए राजी हो गए, लेकिन उसके बदले में जो निकिता सिंघानिया थी वो अतुल सुभाष से कॉन्टैक्ट करना बंद कर दिए और इसके साथ साथ उनके बेटे से मिलवाना भी बंद कर दिए। लेकिन अभी जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ वो सुनकर आप
शॉक हो जाओगे। अतुल ने जब कोर्ट में ये कहा कि एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक हर साल फॉल्स केस की वजह से कितने मर्द अपनी जान गंवा देते हैं, उस बात को सुनकर निकिता और उनकी जो सास है वो ये कहा कि तुम क्यों नहीं मर जाते हो। तो आखिरी बार जब अतुल सुभाष ने जौनपुर गए उस टाइम पे उनकी सास उन्हें देखकर ये कहा, हमें तो लगा कि तुम सुसाइड कर लिए हो। अभी अतुल सुभाष ने ये कहते हैं कि यदि मैं मर गया तो तुम्हारा पार्टी कैसी होगी। तो तभी उनकी जो सास है यानी कि जो निशा सिंघानिया है वो हंसकर ये कहते हैं, तुम मरने के बाद भी हमारा पार्टी जो है वो तब भी चलेगी। अतुल सुभाष ने जॉज को लेकर भी एक स्टेटमेंट दिए हैं कि जो जॉज थी वो लगभग 5 लाख रुपए अतुल सुभाष से ये केस को सेटलमेंट करने के लिए मांग रही थी, लेकिन जब अतुल सुभाष ने ये पैसा देने के लिए मना कर दिया तो जॉज ने इस चीज़ में उनकी वाइफ की तरफ शामिल हो गई। अपनी इसी वाइफ की टॉर्चर, पुलिस की मिलीभगत और एक करप्ट जज की वजह से अतुल सुभाष ने फाइनली 9 दिसंबर में अपनी जान को सुसाइड करके गंवा दी। और सुसाइड करने से पहले जो अतुल सुभाष है वो 24 पेज की नोट लिखी और इसके साथ साथ एक 1.5 घंटे की वीडियो भी रिकॉर्ड की। तो अतुल सुभाष ने अपनी सिस्टम को लेकर इतने नाराज़गी थी कि वो उन्होंने ये भी लिखे थे कि मेरे अस्थियों को तब तक नहीं बहाना जब तक मुझे न्याय मिलना चाहे, और यदि मुझे न्याय नहीं मिलते हैं तो मेरे अस्थियों को कोर्ट के बाहर किसी भी गटर में बहा देना। इस नोट के एंड में ऐसे ऐसे चीज़ें लिखा गया है, उसे पढ़कर आप शॉक भी हो जाएंगे। और इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक आदमी अपनी बीवी और अपनी फैमिली को खुश करने के लिए सब कुछ किया, लेकिन उसके बदले में उसे क्या मिला? एक मौत। हम मानते हैं कि हमारे देश में ये जो महिलाओं के लिए कानून बना है इसका अपना अपना इतिहास है और ये होना भी जरूरी है, लेकिन इस कानून का जो गलत इस्तेमाल कुछ महिलाएं करते हैं, क्या ये करना सही है? हालांकि जब ये केस नहीं हुआ था उससे पहले ये जो निकिता सिंघानिया है वो कैसे डिसाइड कर लिया कि एक बच्चे की परवरिश के लिए लगभग 40,000 रुपये लगेगा। तो ये केस होने के बाद जो सुप्रीम कोर्ट है वो कुछ 8 फैक्टर को लिस्ट किया है और उस फैक्टर के बेसिस में कितना एलिमनी होगा वो डिसाइड किया जाएगा। जैसे कि पार्टी की स्टेटस क्या है, जैसे कि सोशल और फाइनेंशियल, वाइफ और बच्चों की नीड असल में कितना है, और दोनों साइड के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है, और एप्लीकेंट की इंडिपेंडेंट इनकम और एसेट्स कितना है, और बाकी और भी कुछ है जो फैक्टर आप इस वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। बस ऐसा ही केस अतुल सुभाष की नहीं है बल्कि और भी कई सारे केसेस देखने को मिला है। जैसे कि कुछ दिन पहले ऐसे ही एक मामले में इंस्पेक्टर हरीश ने अपनी जान गंवा दी। इसी तरह प्रोफेसर दीपांशु का भी मामला है। इसी तरह मामले में मुंबई की पासवान भी अपनी जान गंवा दी और उन्होंने भी मरने से पहले एक 20 पेज की नोट लिखी थी और एक 20 मिनट की वीडियो भी रिकॉर्डिंग की थी। तो इसी मामले को लेकर अतुल सुभाष के जो लॉयर है उन्होंने कुछ ऐसा कहा है कि जो अतुल सुभाष है उनको जब कोर्ट उनकी बेटे की मेंटेनेंस के लिए 40,000 रुपये पर मंथ कहता है तो अतुल सुभाष ने उस टाइम पे ये कहते हैं कोर्ट जो भी बोलेगा वो मानेंगे, लेकिन इसके बाद अतुल सुभाष जो है उनके लॉयर से आके कोई भी बात नहीं करते हैं। तो इससे ये साबित होता है कि ये जो पैसा है वो अतुल सुभाष के लिए काफ़ी ज़्यादा है। तो जब ये केस हुआ उसके बाद एक वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है कि निशा सिंघानिया के घर में जब रिपोर्टर्स उनकी साइड वाला स्टोरी जानने के लिए जाते हैं तब उनकी फैमिली मेम्बर ने जो रिपोर्टर्स होते हैं उनके ऊपर चिल्लाते हैं। और इसके अलावा यूपी पुलिस का ये भी कहना है कि जो निशा सिंघानिया है वो करीब 12 दिसंबर रात को 1 बजे उनकी बेटे के साथ बाइक में कहीं बाहर जाते हैं, लेकिन अभी तक लौटे भी नहीं हैं। और यहाँ पर इसी बीच में जो अतुल सुभाष की भाई है वो निकिता सिंघानिया जो है उनके अगेंस्ट में FIR फाइल केस कर लेते हैं और वो कुछ ऐसे कहते हैं कि उनकी भाई घर में बता देते तो शायद कुछ और होता। और इसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि यदि उनको जस्टिस नहीं मिलता है तो वीडियो में जो कहा गया है और जो नोट में लिखा गया है वो शायद गलत साबित हो सकता है। अतुल सुभाष की फादर ये भी कहा है कि यदि मेरे बेटे के जगह पर कोई लड़की होती तो शायद अंजाम कुछ और होता। ये किस तरह का सोसाइटी हम बना रहे हैं। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ महिलाएं ही धोखा देती है बल्कि पुरुषों ने भी धोखा देते हैं। हम ये भी मानते हैं कि डाउरी हरासमेंट की वजह से महिलाएं शोषण भी होते हैं और कुछ महिलाएं अपनी जान भी गंवा देते हैं। लेकिन ऐसे केसेस में महिलाओं के लिए 498 एक कानून है। लेकिन सवाल यह है कि जब एक महिला पुरुषों की तरह धोखा भी देता है और इसके साथ चालाक भी है और उनके लिए 498 कानून भी है, तो उसी केस में मर्दों के लिए क्या है? कुछ नहीं।